हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर एंड सो वी वुड हैव लेक्चर्स वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ। तो अभी हम लोग जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है, उसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं और आज है 2 नवंबर और आज हम देखेंगे जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स में न्यूज़ में थे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट। ये एक न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी अपना एक सेंटर ओपन किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर, इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर मुंबई में है, दिल्ली में है, पुणे में है या भोपाल में है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मुंबई में। ओके, थोड़ा डिटेल्ड में इसको देखते हैं। इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसने अभी तुरंत, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने तुरंत अभी अपना एक सेंटर ओपन किया है जो कि बेंगलुरु में ओपन हुआ है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो ये 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका फर्स्ट ब्रांच जो था वो चेन्नई में, उसके बाद कोलकाता, दिल्ली एंड हैदराबाद में ओपन हुआ। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्या काम करती है? ये अलग-अलग तरह के पैकेजिंग डिज़ाइन डेवलप करती है और उस पे रिसर्च करती है और जिसके कारण जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। ओके? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में इनका काफ़ी योगदान है क्योंकि पैकेजिंग डिज़ाइन के थ्रू ये सभी चीज़ें आगे बढ़ती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी था और हम लोगों ने लाइक थ्रू आउट द इंडिया वी एक्सपीरियंस दैट साइक्लोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बारिश हर जगह पे हो रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द जो साइक्लोन आया था, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आंध्र प्रदेश या फिर कोस्टल जो ईस्ट कोस्ट रीजन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश एंड आसाम आल्सो। तो उन लोगों को ये चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ा है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लोन मोथा जो है ये किसके द्वारा नेम किया गया। ये थाईलैंड के द्वारा नेम किया गया और अगर थाईलैंड के लैंग्वेज में, थाई लैंग्वेज में देखा जाए तो मोथा मतलब होता है वैसे एक ब्यूटीफुल फ्लावर जिसका सुगंध काफी अच्छा हो, फ्रेग्रेंस काफी अच्छा हो। तो ये एक साउथ ईस्ट साइक्लोन बोल सकते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में आया हुआ था। ठीक है, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया? सीवियर साइक्लोन में इसको रखा गया है, जिसका जो एवरेज स्पीड है वो 90 टू 100 किलोमीटर पर आवर में है। हिंदी में देखें तो गंभीर चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट जो है वो एक बुक है जिसका नाम हिंदी में है अंतिम दिन। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिथुनियन या फिर यूक्रेनियन ऑथर है जिसका नाम जारोस्लावास मेलनिकास है और इन्होंने ये बुक लिखा गया है और इसको रिलीज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एम्बेसी ऑफ लिथुनिया। ओके, तो क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन काफी इन्वॉल्व है तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। सो बुक का नाम क्या है? अंतिम दिन। नेक्स्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो कौन रहेंगे? अभी उनको नियुक्त किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, तो वो है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। और इससे पहले अभी करंटली कौन है? जस्टिस बी आर गवई, जो अभी करंटली हमारे चीफ जस्टिस है। इम्पोर्टेंट होता है एक चीज, अगर स्टैटिक पोर्शन से देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और आर्टिकल कौन कौन से हैंडल करते हैं इसमें? आर्टिकल 124 टू 120, सॉरी 47। तो ये भी, ये सभी आर्टिकल, आर्टिकल 124 के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है या फिर जो भी ओथ एंड अफर्मेशन या फिर रिमूवल ऑफ द जजेस होता है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ये एक इनिशिएटिव है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि जन भागीदारी को बोल सकते हैं, प्रमोट करता है। छोटे बच्चे भी या फिर स्कूल गोइंग बच्चे भी, वो भी एक डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इसके लिए एक इनिशिएटिव है। ठीक है, ये सबसे पहले जान लेते हैं, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स, ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर ये कर रही है। इसमें होगा क्या? मॉक ग्राम सेशंस होगा जिसमें कि बच्चे जो स्पेशली जो 9 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं वो रोल में, सरपंच के रोल में या फिर वार्ड मेंबर के रोल में, विलेज लेवल ऑफिशियल के रोल में, सेक्रेटरी होते हैं, विलेज सेक्रेटरी या फिर आंगनबाड़ी वर्कर, इसके रोल प्ले करेंगे और वो जानेंगे कि इनका मेनली जो फंक्शंस हैं वो क्या-क्या है, रोल्स क्या-क्या है और वो कैसे एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये एक यूएन बेस्ड मॉडल है जो कि यूएन भी इसको प्रमोट करती है।
ओके। और अगर देखा जाए तो इसमें जो सपोर्ट मिला है वो जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से, एकलव्य विद्यालय जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसके, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब ये सभी स्कूल में ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए जाएँगे। अच्छा, और मॉक मीटिंग हमने डिस्कस कर लिया, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक स्कूल को 20,000 रुपीज़ दिए जाएँगे जस्ट टू होल्ड दिस मॉक ग्राम सभा। तो फाइनेंशियल ये भी हेल्प भी दिया जा रहा है सो दैट कि इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा सके अच्छे से। नेक्स्ट इन्वायरमेंट से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो बिहार एग्जाम्स है, बीपीएससी या बिहार एसएससी, ये सभी चीज़ें एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के लिए भी ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो गोगा बिल लेक है बिहार में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये है, उसको रामसार साइट डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। और इसके तहत टोटल इंडिया के पास 94 रामसार साइट्स हो गए, और इन बिहार, स्पेशली बिहार में टोटल 6 हो गए। तो अभी लास्ट यू कैन से लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ये जो नंबर ऑफ रामसार साइट्स जो बिहार में है वो काफी मतलब तेजी से बढ़ी है। ओके। अगर गोगा बिल के बारे में थोड़ा जानते हैं तो गोगा बिल का जो एरिया है 86.63 हेक्टेयर है, और इसको जनरली 3 रिवर फेडअप करता है। अच्छा, ये ऑक्सबो लेक है, लाइक अदर जो भी रामसार साइट्स है वहाँ के बिहार के, ठीक है। ये महानंदा रिवर, गंगा रिवर और कंकर रिवर के द्वारा इसको पानी मिलता है, ठीक है। 2019 में इसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया, और ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व था। और इसको बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी पहले रिकॉग्नाइज किया जा चुका है बाय आईबीए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। और इसके तहत अगर देखा जाए तो टोटल जो ओवरऑल स्टेट्स में तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसार है जो कि 20 है, उसके बाद यूपी, एंड थर्ड नंबर पे बिहार आता है, दैट इज 6। ओके। वही रामसार साइट्स की बात इंडिया में किया जाए तो रामसार साइट्स का पहला जो रिकॉग्नाइज किया था वो चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और कोयला देव लेक जो कि राजस्थान में है। ये दोनों को पहले किया गया था 1981 में। और उसके बाद सबसे लार्जेस्ट रामसार साइट अगर इंडिया में देखा जाए तो वो है सुंदरबन लेक जो कि वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन वेटलैंड। और जो स्मॉलेस्ट है वो रेनका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ईच एंड एवरी फैक्ट एंड फिगर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी ऑल नो कि इनका क्या रोल रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और इवन आज भी हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो शेप है, दैट इज ऑल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, लाइक हिज कंट्रीब्यूशन कैन बी अनरिकॉग्नाइज्ड। ओके। तो अभी 31 अक्टूबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, और इस साल इनका 150 मतलब 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। और इस इनके बर्थ एनिवर्सरी को जनरली हम लोग इंडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम पे मनाया जाता है। एकता दिवस क्यों मनाते हैं, एकता दिवस एकता ही क्यों बोलते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इंडिया को एक सिंगल मास में एक रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ओके। तो ये राष्ट्रीय एकता दिवस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा मनाया जाता है। और इनके बारे में थोड़ा जाने तो इनका जो बर्थ है 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद गुजरात में हुआ था, और ये एक लॉयर थे। और इन बाद में चल के इनका जो पॉलिटिकल करियर महात्मा गांधी के साथ काफी दिनों तक रहा, जिसमें कि इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में फार्मर्स राइट के लिए इन्होंने फाइट किया था। 1928 बरदौली सत्याग्रह में, लाइक ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आया हुआ है काफी बार कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, और सरदार की जो इनको उपाधि मिली है इसी इवेंट में, बरदौली सत्याग्रह में मिला है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किया जाए तो 1931 में जो कराची सेशन था उसमें सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे। और उस सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है काफी नजरिए से। सबसे पहली बात जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया और रेटिफाई किया गया उस सेशन में। दूसरा जो है जो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम को उसमें अडॉप्ट किया गया। और वो जो समय था, उस समय जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया, उनकी फांसी दी जा रही थी, उस समय उनको एडमायर किया गया। उनके जो फ्रीडम स्ट्रगल में उनके जितने कंट्रीब्यूशन है उसको एडमायर किया गया कि उन्होंने क्या क्या किया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और होम मिनिस्टर 1947 से 50 तक। और इन्होंने एज अ होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जो प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया था इंडिया में, और एट द सेम टाइम जो स्टेट्स थोड़ा रेसिस्टेंस दे रहे थे उनको थ्रू मिलिट्री मीन्स उनको भी इंडिया में जोड़ा था। जैसे कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में इंडिया में जोड़ा गया था। जूनागढ़, ट्रेवनकोर और कश्मीर को नेगोशिएशन के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन के थ्रू इसको ऐड किया गया था 1947 में। जो अभी ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका भी एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए उन्होंने इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था, और इनको खुद आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके। तो
सरदार पटेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल मरीन फिशरी सेंसस, जो 2025 में अभी लॉन्च किया गया है और स्टार्ट किया गया है। ये 5वां एडिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मरीन सेंसस का, मरीन फिशरी सेंसस का। और ये फुल्ली फंडेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको इस सेंसस को नोडल एजेंसी कौन है, दैट इज ICAR, CMFRI, मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करेगी। और इसका जो ऑपरेशनल है वो ऑपरेशनल एजेंसी है वो है फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, ये ऑपरेशनल एजेंसी है। ओके, इसका अगर कवरेज देखा जाए तो कवरेज के तौर पे अगर देखते हैं तो 13 कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, जो भी अंडमान निकोबार है उसको भी कवरेज किया जा रहा है। तो पॉइंट हो सकता है कि इसको कहाँ कहाँ कवरेज किया गया है। टोटल 45 डेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस बार काफी डिजिटल मीन्स के थ्रू ये सेंसस किया जा रहा है, जिसमें कि मल्टी लैंग्वेज जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो यूज किया जाएगा, जैसे कि व्यास 9, जो कि फिशिंग विलेजेस और हार्बर को वहां पे सेंसस में हेल्प करेगी। व्यास भारत, जो कि हाउस होल्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्वे करेगी। और व्यास सूत्रा, जो कि रियल टाइम सुपरविजन देगा एंड मॉनिटरिंग ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये सभी चीजों का व्यास 9, व्यास भारत एंड व्यास सूत्रा, ये 3 एप्लीकेशन है जो कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा नेशनल मरीन फिशरी सेंसस 2025 में। ओके, और ये तीनों जो एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ICAR CMFRI। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कुछ छोटे छोटे वन लाइनर्स न्यूज है, बट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निवेदिया काफी मतलब IT का एक बहुत ही बड़ा USA की कंपनी है, AI चिप मेकर, जो वर्ल्ड का पहला कंपनी बना है जिसका मार्केट कैपिटल वैल्यू जो है 5 ट्रिलियन हो चुका है। यू कैन थॉट बड़े बड़े देशों का इतना GDP नहीं होता है जितना कि इसका खुद का कैपिटल वैल्यू है। डॉक्टर दीपक मित्तल, इन्होंने इंडिया का एम्बेसडर का चार्ज लिया है, कहाँ पे, UAE में। ओके, अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज त्रिशूल। ये क्या है, ट्राई सीरीज एक्सरसाइज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर कर रही है, कहाँ पे, वेस्टर्न बॉर्डर नियर पाकिस्तान। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अटेंड करने वाले हैं इंटरनेशनल आर्यन समिट। या इंटरनेशनल आर्यन समिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिलेटेड टू आर्य समाज, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये इसके साथ साथ ज्ञान ज्योति फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जो कि 200वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती का है। और उसी के साथ 150वां आर्य समाज का जो स्थापना है, मतलब कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है, उसको भी मनाया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल, उसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में ऐड किया गया है इन द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और ये कहाँ पे ऐड किया गया, 43rd सेशन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन समरकंद, उज्बेकिस्तान में ऐड किया गया है। ओके, ठीक है। कुछ और वन लाइनर ये है कि द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने 25 मिनट का एक राफाल फाइटर चलाया था विद द हेल्प ऑफ अदर पायलट्स एयरफोर्स के, चलाया था। और ऐसा करने वाली वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाती है जो कि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट चला चुकी है। और पहले उन्होंने सुखोई 30 MKI 2023 में चलाया था। ओके, वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया गया 29 अक्टूबर को, जिसका थीम था एवरी मिनट काउंट। ओके, ठीक है। इंडियन मैरीटाइम वीक कहाँ पे, मुंबई में हो रहा है, अभी चल रहा है। और जापानीज की सॉरी जापान की न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, सैनी तकाइची, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया, आर्यन समिट दिल्ली में मनाया जा रहा है। और अबू धाबी के जो एम्बेसी है, उन्होंने एक अपग्रेडेड पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें चिप एम्बेडेड है। ठीक है। हमारे जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2 डेज विजिट किया है कोलालमपुर का। क्यों कोलालमपुर का, क्योंकि वहां पे 12 ASEAN डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग चल रहा है, प्लस मीटिंग, ADMM प्लस मीटिंग चल रहा है, तो उसको अटेंड करने वो गए हैं। ठीक है। उसके बाद 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा में शेड्यूल है, 20 to 28 नवंबर, पणजी गोवा में। ओके, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। ओके, तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आई होप जो हमारा डिटेल्ड करंट अफेयर सीरीज है वो काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। एंड इन द कमिंग डेज, like we are going to come with more and more topics. So keep reading, keep learning, and please like it, share it, and subscribe it. It is going to definitely motivate us. So thank you so much. Have a good day.